Bismillahirrahmanirrahim. Okay, previously I was doing here, and so let's start from this 6. This lake dries up in summer. Dries up. Now this is present. This is, where is the pencil? Okay, dries up. This is present simple. Okay, because ये this lake किसके लिए यूज़ हो रहा है? It के लिए, और it के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ dries s लगता है, या s या es. Okay, then is the television program is over by midnight. और इसको हमने अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन वर्ब्स टू फ्यूचर परफेक्ट, और इसको फ्यूचर टेंस में करना है. तो यहाँ पे इसको हमने क्या करना है? विल हैव, द लेक ड्राइज अप इन समर, तो इसको किस में करना है? फ्यूचर परफेक्ट में. तो विल हैव ड्राइड अप. क्या होगा? विल हैव ड्राइड अप. ओके, नेक्स्ट है द पीपल विल हैव और ड्राइड की थर्ड फॉर्म लगेगी. द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेजिडेंट. विल हैव इलेक्टेड हिम. विल हैव और क्या आएगा? इलेक्टेड. हियर आई शुड राइट अगेन इलेक्टेड, ELECTED, elected. Will have elected. Next, the television program is over by midnight. The television program will be over. Will have been over by midnight. Why I'm using been? Because here is used. जहाँ पे is यूज़ होगा वहाँ पे और कोई फॉर्म नहीं यूज़ हो रही, तो is की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया? been की फॉर्म यूज़ कर ली. ओके, then is, अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है. John will see his doctor by next Friday. John will have seen. Will have और seen की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? see, saw और थर्ड फॉर्म seen. तो हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म. तो will have seen his doctor. Rita reaches school by 8 a.m. Rita will have reach की third form reached school by 8 a.m. Okay, that's it. And now come to the next page. Let's start. Draw a table like the one given below, then fill in the columns with the different forms of underlined verbs. 5 examples have been given to you. Muntazir is listening to a song. Laila peeled the potatoes. जब छिलके उतारने को क्या कहते हैं? Peeled. Laila peeled. पील की थर्ड फॉर्म है. पील, पील्ड, पील्ड. ये सेकंड भी है, थर्ड भी है. पील्ड द पोटैटोज, यानी पोटैटोज के छिलके उतारने को, आलूओं के छिलके उतारने को कहते हैं. लैला पील्ड द पोटैटोज. और मुंतज़िर क्या कर रहा है? लिसनिंग टू द म्यूज़िक. अब LISTENING, लिसनिंग टू द म्यूज़िक. हियरिंग टू द म्यूज़िक भी हो सकते हैं, बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट जब आप कहते हैं लिसनिंग टू द म्यूज़िक. यू शुड हेल्प अ फ्रेंड इन नीड. आपको किस तरह के दोस्तों की मदद करनी चाहिए? जिनको ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद. जॉन ऑलवेज डज वॉट ही इज़ टोल्ड. वो हमेशा वही करता है जो उसको बताया जाता है. डज करता है जो कि उसको व्हाट ही इज टोल्ड. कुछ लोग होते हैं ना अपनी मनमानी करते हैं, और कुछ होते हैं कि व्हाट एवर इज टोल्ड टोल्ड टू देम, दे ऑलवेज कंप्लाई विद देम विद द थिंग्स. एंड जॉन ऑलवेज डज व्हाट ही इज टोल्ड. जो उसे बताया जाता है वही करता है. द प्रिंसेस वांटेड टू लाई ऑन अ सॉफ्ट बेड. कहाँ पे लाई करना चाहती थी? लाई का मतलब है लेटना चाहती थी, सॉफ्ट बेड के ऊपर. वांटेड मीन when you want to do something, she was wanting to do lie on a soft. अब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स हैं कॉलम के अंदर, और उनको क्या करना है? ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब्स. लिसन, लिसन्स, लिसनिंग, लिसन्ड, लिसन्ड. अब एक बेस फॉर्म है लिसन, और जब हम ही और शी के साथ यूज़ करते हैं तो एस और ES के साथ लगते हैं. ये ही, शी, इट के लिए है. जब भी लगेगा प्रेजेंट टेंस के साथ तो पील्स, हेल्प्स, डज, वांट्स. जैसे हमने पील्स यहाँ पे डज किया है. अच्छा, फिर आ गया लिसन की ING वाली फॉर्म हो गई. पीलिंग, लिसनिंग, हेल्पिंग, डूइंग, वांटिंग. एंड थर्ड लिसन्ड, पील्ड, सेकंड फॉर्म ये हो गई. ये सेकंड फॉर्म है.
और ये थर्ड फॉर्म है। और बेसिकली ये और फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। और ये स्पेसिफिक केस में जब आप कहते हो कि बारिश हो रही है, मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, इट इज़ रेनिंग, शी इज़ हेल्पिंग, शी इज़ डूइंग हर वर्क, शी इज़ वांटिंग टू डू दिस। और ये क्या है, लिसन्ड, पील्ड, हेल्प्ड, डिड, वांटेड। और थर्ड फॉर्म क्या है, लिसन्ड, पील्ड, हेल्प्ड, डन, वांटेड। डिड की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। आई रीड वॉट एवर बुक आई कैन बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी। आई रीड वॉट एवर बुक आई कैन बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो बोरो और रीड की आपने तीनों फॉर्म्स लिखनी है। रीड की रीड, रेड रेड, पढ़ते वैसे ही हैं और लिखते यही हैं, रीड, रेड, रेड। और फिर आ गया आपने बोरो की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, बोरो, बोरोड, बोरोड। क्या होगा, बोरो, बोरोड एंड borrowed, borrowed, borrowed. Now I don't have to write here, borrow, borrowed and borrowed. और थर्ड होगा, the king will be marrying a princess soon. will be marrying a princess soon. अब will be marrying a princess soon का क्या होगा, what do you think? the king have reached Lahore by tomorrow. अब क्या, the king will be marrying a princess tomorrow. तो this is a sentence, पहले एक दफ़ा पढ़ लें। The night sky was filled with stars. कि नाइट स्काई किसके साथ फिल हुई हुई थी, स्टार्स के साथ। किसके साथ फिल हुई हुई थी, स्टार्स के साथ। तो अब इन सब की आपने मैरी की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो मैरी की क्या होगी, मैरी, मैरिज। अब सारों की मुझे इधर लिखनी पड़ेगी। मैरी की सेकंड फॉर्म, मैरीज, ऊपर हम लिख लेते हैं। अब आ गया बेस फॉर्म एक आएगी, फिर आएगी एस और ई एस की फॉर्म, फिर आएगी आई एन जी, फिर आएगी पास्ट फॉर्म एंड देन आएगी पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अब रीड, रीड्स, रीडिंग, रेड, रीड, रेड, फिर रेड। फिर आ गया बोरो, BORROW, बोरो। इधर आ जाएगा बोरोड, बोरोस, BORROWS, बोरोस। यहाँ पे बोरोइंग, ING, यहाँ पे बोरोड, BORROWED, और यहाँ पे भी BORROWED, बोरोड। देन आ गया मैरी, जिस तरह इसमें है कि द किंग विल बी मैरिंग अ प्रिंसेस सून, विल बी मैरिंग अ प्रिंसेस सून। अब मैरी की सेकंड फॉर्म क्या है, ये बेस फॉर्म होगी और मैरिज, वाई हट जाएगा, MARRIES, मैरिज। और फिर आ गया MARRYING, मैरिंग। और फिर आ गया मैरिड, शी मैरिड अ गर्ल, ही मैरिड अ गर्ल। ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म, मैरिड, मैरिड। अब आ गया फिल, FILL, फिल, FILLS, फिल्स। फिर आ गया FILLING, फिलिंग। फिर आ गया फिल्ड, FILLED, फिल्ड। यहाँ पे भी फिल्ड, यहाँ पे क्या था, फिल्ड। द बॉय, द नाइट स्काई वॉज फिल्ड विद स्टार्स, द नाइट स्काई वॉज फिल्ड विद स्टार्स, के वो तारों से भरा हुआ आसमान था। फिर आ गया नेक्स्ट, द बॉय स्लिप्ड, फेल डाउन एंड ब्रोक द आर्म। फेल डाउन, ब्रोक द आर्म। फिल का पहले कर लें, फिर स्लिप्स, स्लिप, फिर फॉल, और फिर आ गया फॉल, स्लिप एंड ब्रेक। अब तीन इसके अंदर आए हुए हैं। ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रेक। तो स्लिप, फॉल, ब्रेक इसकी बेस फॉर्म होगी। अब SLIPS, स्लिप्स, फिर स्लिपिंग, फिर SLIPPED, स्लिप्ड। फिर आ गया SLIPPED, स्लिप्ड। फिर फॉल, फॉल्स, FALLING, फॉलिंग। फिर फेल, फिर क्या हो गया, फॉलन। फेल, फॉल, फॉलन, फेल, फॉल, फेल, फॉलन। क्या हो गया, अगर एक बंदा गिरता है, हम कहते हैं आज गिरा है, ही फॉल्स टुडे। फिर अगर कल गिरा है तो हम कहेंगे ही फेल यस्टरडे। और ही हैज़ फॉलन तो हम कहेंगे गिर चुका है तो ही हैज़ फॉलन। ओके,
यहाँ पे हैज़ भी साथ लगेगा थर्ड फॉर्म के साथ, ओके। फिर है ब्रेक, ब्रेक्स, ऐसा आ गया। फिर ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग। फिर ब्रोक, फिर ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन। फिर आ गया थर्ड इनका, द टेलीफोन वॉज रिंगिंग बट नो बडी आंसर्ड इट। रिंग और आंसर, ANSWER, आंसर, रिंग, रिंग्स, फिर रिंगिंग, फिर रेंग, फिर रंग, रिंग, रेंग, रंग, ये बेसिक फॉर्म्स हैं, रिंग, रेंग, रंग। फिर है आंसर, ANSWERS, आंसर्स, इसमें आंसरिंग, मैं पूरा नहीं लिख रही। फिर आंसर्ड, ED आ गया, यहाँ पे भी आंसर्ड, ED आ गया, ओके। ये हमारे सारे हो गए यहाँ तक कंप्लीट। देन थोड़े से मैं उसके ऊपर ही करवा देती हूँ। यू हैव द आइडिया कि अब हमने कैसे करना है। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट द जोक, यहाँ पे आ जाएगा लाफ, फिर लाफ्स, लाफ्ड, ED आ जाएगा, फिर लाफ्ड, ED आ जाएगा, ओके। द सन गिव्स इट्स लाइट एंड हीट टू एवरीबडी इक्वली, हर किसी को लाइट देता है ना सूरज, तो गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव, फिर गिव्स आ जाएगा, पहली फॉर्म क्या होगी, बेस फॉर्म गिव, और सेकंड फॉर्म गिव्स, और थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवन। एक हो जाएगी गिविंग, और फिर हो जाएगा गेव और GIVEN, गिवन। आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है, GAVE, गेव, और GIVEN, गिवन। द मून विल बी शाइनिंग ब्राइटली टू नाइट, शाइन, एक हो जाएगा SHINE, शाइन, और फिर सेकंड हो जाएगा शाइन्स, और फिर हो जाएगा शाइनिंग, फिर हो जाएगा शोन, और फिर हो जाएगा शोन। अब ये याद रखिएगा, दो ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी है, शाइन, शोन, शोन। यानी आज अगर स्टार्स चमके तो हम कहेंगे स्टार्स शाइन एट स्काई, स्टार्स आर शाइनिंग एट स्काई। और अगर कल चमके थे और कोई चीज़ कल चमकी थी, हम कहेंगे दैट शोन यस्टरडे, दैट SHONE, शोन yesterday. Why we are using shone? Shone is the second form of shine. चमका, कल एक तारा चमका तो हम कहेंगे a star shone yesterday. और फिर है हमारा why are you crying my child? आपसे मामा पूछती है ना, क्यों रो रहे हो मेरे बेटे? ask the old man. अब इसके अंदर दो फॉर्म, cry और ask, एक है cry और दूसरा है ASK, ask. cry की सेकंड फॉर्म क्या होगी, यानी वो जो IES वाली है, CRY हट जाएगा, CRIES, cries, फिर हो जाएगा crying, 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 और फिर cried, और फिर cried, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फिर आ गया ask, asks, 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 asks। ये हो गया ask, ये asks, और ये asking, और फिर asked, और ये asked। आज आप पूछते हो I ask his name, मैंने उससे नाम पूछता हूँ, और ये हो गया मैंने उससे कल नाम पूछा था, तो आप कहेंगे I asked his name yesterday, मैंने उसके नाम के बारे में पूछा, तो ये asked हो जाएगा। और अगर आप पूछ चुके हैं तो क्या कहेंगे, I have asked his name, क्या कहेंगे, I have asked his name. That's it. Next आ जाए, now is the end of this today.